टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन प्रॉपर सर्विस किस तरह की जाती है, या आपने खुद इसे सर्विस करना हो तो किस तरह इसे प्रॉपर सर्विस किया जा सकता है, डिटेल वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करेंगे। इसका पल्सेटर जो फूल है वो हमने निकाल दिया है, एक ही दरमियान में स्क्रू होता है, वो खोला तो इसे हमने बाहर निकाल दिया, बिल्कुल इजी तरीके से ये निकल जाता है। इसके बाद इसके अंदर ये एक स्क्रू, एक यहाँ पे स्क्रू, दो फ्रंट साइड पे और दो बैक साइड पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 4 स्क्रू थे जो हमने खोले हुए हैं। बैक साइड की शीट हमने उतार ली है। तो ये स्क्रू खोल के इजीली आपने ऊपर वाले पूरे पैनल को उठा के एक साइड पे कर देना है, दीवार के साथ लगा लें या किसी को पकड़ पकड़ ले कोई, या होल्ड कर ले, तो इसे होल्ड करके रखना है। और ये टब के ऊपर एक कड़ा सा लगा होता है, तो इसके लाक हैं, इस मशीन में लाक आते हैं, मोस्टली मशीनों में 4 स्क्रू इसके ऊपर भी लगे होते हैं, तो ये इजीली खुल जाता है। खोलने के बाद वो पल्सेटर हमने खोला हुआ था, उसके नीचे इसकी मशीन में 4 नट लगे हुए हैं जो टेक्नीशियन हमारे खोल रहे हैं। बाद मशीनों में एक बड़ा नट लगा हुआ आता है, तो ये खोल लेंगे तो इजीली टप जो है वो पूरे का पूरा बाहर आ जाता है। यानी यहाँ आपको 4 नट मिलेंगे छोटे छोटे, यहाँ एक बड़ा नट मिलेगा, तो खोल के इजीली आप टप को हिलाएंगे और बाहर निकालेंगे तो इजीली आप देख सकते हैं टप बाहर आ चुका है। और आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन इस तरह गंदी हुई है, इतनी गंदी हो जाती हैं कि ये कपड़ों पे दाग आने स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर वॉश कैसे करें, क्योंकि इतना कचरा इतना मिट्टी अंदर होती है तो प्रॉपर वॉश भी नहीं करती। तो गाइस हमारे टेक्नीशियन जो हैं इन्हें वॉश कर रहे हैं मशीन को, टप वगैरह को और अंदर वाले टप को, सारी चीज़ों को प्रॉपर क्लीन किया जाता है। प्रेशर गन है जिसके साथ इसे क्लीन किया जाता है। काफ़ी जितनी मशीन ज़्यादा चली होगी, यानी जितनी देर बाद आप इसे सर्विस करवाएंगे, उतना इसका जो कचरा है वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है और बाद में निकलना जो है मुश्किल हो जाता है, यानी वो कचरा फिर काफ़ी मुश्किल से निकलता है। तो काफ़ी मेहनत के बाद ये जो है प्रॉपर वॉश होता है। आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम 2-3 घंटे लगाने के बाद ये प्रॉपर वॉश हो चुका है। ये इसका टप है, आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर वॉश हो गया है। ये इसकी बाकी चीज़ें, पल्सेटर हो गया, ऊपर वाला कड़ा हो गया। अब टप भी आपको दिखा देते हैं, देखें बिल्कुल प्रॉपर साफ़ हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा इसने जो है टाइम वेस्ट करवाया, क्योंकि इन्होंने कुछ 3 साल बाद सर्विस करवाई है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गंदी थी। और अब इसको प्रॉपर वापस फिट कर देंगे। पहले सबसे टप को रखना है और इसके जो 4 नट हमने लगाए थे वो लगा देने हैं। शाक वगैरह को जो ऑयल वगैरह ग्रीस लगा देनी है ताकि वो आवाज़ ना करें। तो गाइस इस तरह ये टप जो है प्रॉपर वापस फिटिंग कर देते हैं और प्रॉपर टाइट हो चुका है। ये पल्सेटर है, फूल वगैरह भी बोलते हैं कुछ लोग। तो इसे के नीचे एक वाशल होती है, वो रख के इसे रख के तो ऊपर से एक नट टाइट करेंगे तो इसका काम भी ख़त्म हो जाएगा। और ऊपर एक इसका प्लास्टिक का छोटा सा पीस है, वो इजीली रख के दबाने से फिक्स हो जाता है। ये देखें आप। तो गाइस ये फिक्स हो चुका है। शॉक को हमारे टेक्नीशियन जो है ऑयल वगैरह लगा रहे हैं। ये ऊपर वाला कड़ा जो है वो भी फिक्स हो चुका है। तो ये जो पैनल है इसे हम पानी वगैरह नहीं मार सकते थे, क्योंकि इसमें पीसीबी वगैरह होते हैं, तो इसे कपड़े को सर्फ वाला थोड़ा गीला वगैरह करके प्रॉपर इसे भी साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद इसे वापस फिक्स करेंगे और जो स्क्रू वगैरह हमने खोले थे वो लगा देंगे। तो गाइस इसका ओवरव्यू आपको करवाते हैं। प्रॉपर वॉश हो चुकी है। ये हमारी वर्कशॉप का विजिटिंग कार्ड है जिस पे हमारे नंबर भी दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस प्रॉपर अच्छे तरीके से वॉश हो चुकी है।